बच्चा का जो डेड बॉडी जहाँ में गिरा है उसका हर दिन जाके रोके, वो बुरा हाल है। जब पर्स कोर्ट में प्रोड्यूस करने गया तो उसमें सीधा बेल देते हैं। तो ये कैसे एक सिस्टम है जुडिशरी का। सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आज दुबी फैमिली की ओर से ये मीडिया प्रेस क्लब के कमेटी को धन्यवाद देता हूं, जो आज हम लोग को यहाँ प्रेस ब्रीफिंग करने का एक मौका दिया। और जितना भी ये मीडिया साथी आज आया है उसको, उन सभी को हमारे दुबी फैमिली की ओर से प्रणाम। आज हम लोग यहाँ में दुबी फैमिली की ओर से अपना दुख बताने आया है, जो उस दिन का जो 14 दिसंबर के सैटरडे को सन अल्पोसना स्कूल नाहरलगुन में जो घटना घटा है, उसमें हमारे दुबी फैमिली का एक सिंसियर, एक होनर बेटा हम लोग ने खोया है। उसके लिए हम लोग आज अपना फैमिली के ओर से हम लोग का दुख को ये हम लोग गवर्नमेंट और हमारे जनता को बताने आए हैं। तो आज हम लोग थोड़ा देर से सही, क्योंकि हम लोग को अचानक उस दिन का घटना जो हम लोग दापोरिजो में था, फैमिली दापोरिजो में जब बैठ के हम लोग जो उस घटना का बाद वो हमारा बेटा का जो डेड बॉडी को हम लोग रिचुअल प्रोग्राम करते, हम लोग करके तुरंत एक नियम नीति होता है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ दिन अभी लेट से हम लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है। तो हमारा जो बेटा लेट मार्सू दुबी अपर सुबनश्री दापोरिजो से बिलोंग करता है, सीपी विलेज से। और वो हमारा लेट जो मार्सू दुबी हमारे बड़ा भाई दामर दुबी के एक लास्ट बेटा, काफ़ी पढ़ाई में और सिंसियर एक रुचि था, इसलिए उसका माँ पिताजी इतना तकलीफ से, माँ पिताजी एक फार्मर है, तकलीफ से मिटुन गाहरी पाल के खेती करके उसका पढ़ाई के लिए, उसका फ्यूचर के लिए ये ईटानगर ये स्कूल में एडमिशन करके पढ़ा रहा था, और वो क्लास 9 का था। तो ये इंसिडेंट्स होने के बाद हम लोग का फैमिली परसों जो हम लोग पीसफुल कैंडल मार्च के लिए अपर सुबनश्री दापोरिजो से पूरा हम लोग फैमिली आया हुआ है। तो हम लोग ने वो स्कूल को विजिट करके देखा, वहाँ में बैठ के हम लोग आप लोग का सोशल मीडिया का थ्रू हम लोग भी कुछ फोटो दिखाई मिला, फिर भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं होके हम लोग ने वो स्कूल को विजिट करके देखा। तो आज हम लोग को एक दुख लग रहा है कि ये स्कूल का जो कैंपस जहाँ में बच्चा लोग खेल कूद करता है, वहाँ में असेंबली होता है, उसी जगह इतना बड़ा जो वाटर टैंक जो बनाया गया है, वो भी विदाउट एक हम लोग एक लेमैन होते हुए भी देख सकते हैं। आप लोग मीडिया पर्सन भी पूरा फोटो आप लोग ले लिया होगा। ये जो ब्रिक्स जो आरसीसी और रोड डाल के जो वाटर टैंक बनाने चाहिए था, लेकिन ईटा जोड़ाई करके जो टैंकी बनाया, उसका भ्रष्ट होने के कारण हमारा अभी बेटा को खोया है। हमारे बेटा स्वरूप ने इसमें और दो बेटा खोया है, और अभी 2 सीरियस एक इंजूर है। तो अभी हम लोग हमारे फैमिली से यही एक गवर्नमेंट और पुलिस से दरखास्त है कि हमारे बेटा को एक जस्टिस मिलना चाहिए। अब स्कूल कैंपस में विदाउट आपका रोड डाल के, आपका आरसीसी डलाई नहीं करके, ऐसे ईटा जोड़ाई करके टैंकी बनाने का एक नियम है कि नहीं, ये एसओपी में आता ही नहीं आता है। इसलिए आज हम लोग फैमिली की तरफ से ये हम लोग अपना दुख को बताने आया है।
तो सेकेंड जो हम लोग वहाँ से काफ़ी पेरेंट्स लोग से हम लोग फीडबैक मिला है कि ये जो वाटर टैंक भी कुछ दिन से लीक था बोला, लीक को भी उन लोग स्कूल अथॉरिटी को बताया, फिर भी एक्शन नहीं हुआ, लास्ट में ये टैंकी ब्रास्ट हुआ। इसके साथ जो हमारा जो बेटा मार्शू जो भी जो हॉस्टल में था, लेकिन डेट का जो कोज रीजन हम लोग फैमिली वालों ने आके देखा है कि एक्चुअली जो क्लास जब एग्जाम चल रहा होता है, एग्जाम भी तो जो हमारा नेशनल हॉलीडे सेकेंड सैटरडे में कंडक्ट किया गया, लेकिन भी जब एग्जाम हॉल में हमारा बच्चों लोग घुसा है, बाकी जो बच्चा लोग से भी हम लोग कवर लिया, तो एग्जाम जनरली हम लोग जो एग्जाम देते हैं तो एक दिन आगे उसका जो डेस्क बेंच का सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए था। लेकिन जब बच्चा हॉस्टल से आया, बाकी बच्चा लोग डे स्कॉलर बाहर से आया, जब एग्जाम हॉल में एंट्री हुआ तो डेस्क बेंच का अरेंजमेंट नहीं हुआ। इसका कारण डेस्क बेंच को अरेंजमेंट करेगा बोल के बच्चा को बाहर में बैठो बोल के बाहर जब भेजा है, बच्चा लोग को अपना एक बुक्स लेके वो लेके प्रिपरेशन करके, वो पता नहीं था कि वो ऊपर से टैंकी ब्रास्ट होगा। तो ऐसे करके ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो हम लोग फैमिली की तरफ से हम लोग गवर्नमेंट को अपील करता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आप एक दिन आगे अगर सीटिंग अरेंजमेंट होता तो हमारा बच्चा आके क्लासरूम में अपना मेंटली एक प्रिपेयर करके हमको अभी कैसे एग्जाम देना है। अगर क्लासरूम में एग्जाम हॉल में बैठने से ये शायद हमारा बेटा भी नहीं खोता, इसलिए ये सिस्टम जो अरेंजमेंट जो क्लास मैंने एग्जाम हॉल का जो अरेंजमेंट, ये जो टोटली हमारा प्रिंसिपल और स्कूल अथॉरिटी जो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एक मिस्टेक है। इसलिए इसको कानून उसको अच्छा से डिटेल इसका थोड़ा हम लोग को एक्शन ले देना चाहिए। और अभी हम लोग दापोरिजो से आके परसों हम लोग कैंडल मार्च किया पीसफुल, देन कल हम लोग आईओ से मिला जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, इसमें आईओ से खबर ले हम लोग वहां से खबर मिला है कि आपका बिल्डिंग ओनर को अरेस्ट करते ही नेक्स्ट दिन में उसका बेल हो गया। तो इसके लिए हम लोग ने आईओ को कल मिलने गया, तो आईओ का बताना है कि बिल्डिंग ओनर को 14 तारीख को अरेस्ट करते ही नेक्स्ट डे में उसका जब पर्स कोर्ट में प्रोड्यूस करने गया तो उसमें सीधा बेल दे दिया। तो ये कैसे एक सिस्टम है जुडिशरी का, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट अब खत्म नहीं हुआ, तो हम लोग बिल्डिंग मालिक को इसलिए हम लोग बार बार इसको हम लोग जो डिसीज फैमिली लोग उसको पनिशमेंट देने के लिए हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि एज पर ये लीज एग्रीमेंट का आप लोग का ये उसका टर्म एंड कंडीशन नंबर 4 में लिखा गया है कि बिल्डिंग ओनर का परमिशन के बिना, उसका नॉलेज के बिना वो बिल्डिंग कैंपस में एक ईटा जोराई भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे है तो आपको बिल्डिंग मालिक को कैसे पता नहीं कि इतना बड़ा, जहां अभी सुना गया है कि एग्जैक्टली हम लोग उसका कितना कैपेसिटी को नहीं बोल सकते, लेकिन भी 8 to 9,000 कैपेसिटी वाला वो वाटर टैंक है बोला। तो वो जो बिल्डिंग मालिक, हम लोग एक लेमैन होने से भी आप इतना 3 to 4 स्टोरी का 5 स्टोरी का बिल्डिंग आप बना सकता है। आपको तो कहाँ में कॉलम कितना मजबूत देना है, कितना फाउंडेशन देना है, ये तो आपको तो कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट तो बताया होगा। तो आपको कैसे मालूम नहीं है कि इतना वॉल्यूम वाटर टैंक बनाने के लिए आपको आरसीसी टैंक बनाना चाहिए, आपको उसमें रोड यूज करना चाहिए। इसलिए ये बिल्डिंग मालिक का भी सरासर एक नेग्लिजेंस है। आप बैठ के हम रेंट कहेगा 12 कहेगा, वो नहीं, आप एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि आपका वहाँ में इतना स्टूडेंट पढ़ रहा है, इतना दूर दूर से गरीब बच्चा लोग, अपना गरीब फैमिली लोग, माँ पिताजी लोग इतना मेहनत करके दिन रात हाजिरा करके बच्चा को पढ़ा रहा है। तो इसमें आपका बिल्डिंग मालिक कैसे उसमें बिना इन्वेस्टिगेशन करते हुए नेक्स्ट डे में कैसे बेल आउट हो गया। और उसको अभी हम लोग आयोग को
हम लोग खबर लिया, उसका साथ जो स्कूल का 3 मेंबर जो अरेस्ट किया गया है, उसको भी बेल आउट दे दिया। वो अभी तो अंडरग्राउंड हो गया, बोला है कि आयोग को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ये बिल्डिंग मालिक को भी बार बार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको डिटेल इंक्वायरी करके बिल्डिंग मालिक को भी इसको करीब से करीब हम लोग का ये पनिशमेंट एक देना चाहिए। और अभी हम लोग जो फैमिली का एक दुबी फैमिली का एक डिमांड है कि स्कूल कैंपस में हम लोग जाके देखा है, उसको अभी प्योरली जैसे अभी ताला लॉक करके पुलिस का निगरानी में, पुलिस कस्टडी में जो रखा है, उसको जब तक टिल पुल इन्वेस्टिगेशन उसको पुलिस का निगरानी में रखना चाहिए, वो स्कूल को सील करना चाहिए, कहीं वो एविडेंस सबूत छेड़छाड़ ना हो। और आपका जो हम लोग का स्कूल का जो भी स्कूल आप चलाने के लिए एक एसओपी, ये एसओपी भी हम लोग ने कलेक्ट किया है। ये एसओपी अनुसार वो स्कूल रनिंग हो रहा है ना नहीं हो रहा है, और उसका जो सबूत छेड़छाड़ नहीं करने के लिए टिल पुल इन्वेस्टिगेशन के साथ मैंने होने का तक जैसे भी वो पुलिस का निगरानी में एक रखना चाहिए। और अभी हम लोग तो कानून पे भरोसा है, और जैसे जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा है, और जैसे भी हम लोग को एक जस्टिस मिलेगा। जो अभी हमारा बेटा जो मार्सू दुबी और इकम बगंग और हम लोग का रेई दोल, जो 3 बच्चा जो गुजर गया, उसको एक जस्टिस मिलना चाहिए। और अभी हम लोग का फैमिली तरफ से एक गवर्नमेंट से हम लोग अपील करता है कि हमारा पेमा खांडू गवर्नमेंट और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर एक हाई लेवल एक कमिटी इस केस को बेस करके गठन करना चाहिए, ताकि डिटेल उसमें इन्वेस्टिगेशन हो और एसओपी का अनुसार ये स्कूल चल रहा है नहीं चल रहा है। और ये सिर्फ नहीं है, आप लोग काफी जगह में हम लोग इन फ्यूचर कई वाल से गिर के मर गया, कभी लाइट शॉर्ट सर्किट से बच्चा मर गया। अभी देखिए टैंकी ब्रस्ट होने के कारण सीरियसली 2 बच्चा इंजूर है, हमारा 3 बच्चा का लाइफ गुजर गया। तो ये दोबारा नहीं होने के लिए ये स्कूल को सिर्फ नहीं है, जितना भी हमारा अरुणाचल में जो प्राइवेट स्कूल चल रहा है, छोटा छोटा गली गली में चल रहा है, जहाँ की ये प्रॉपर एक एसओपी के अनुसार जो नहीं चल रहा है, तो इसमें हमारा फ्यूचर बच्चा लोग के लिए एक रिस्क है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी एक गठन करके ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और इन फ्यूचर हम लोग का जैसे हमारा फैमिली जो अभी दुख झेल रहा है, वो दूसरा फैमिली में ना हो। इसी हम लोग का दुख को आज ये प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा, आप लोग का मीडिया साथी के द्वारा हम गवर्नमेंट और हमारे जनता को बताना है। और हमारा जितना भी अभी पेरेंट्स जो बच्चा सारा अरुणाचल के कोना कोना में जो प्राइवेट स्कूल में रखा है, जो प्रॉपर स्कूल ठीक ठाक है नहीं कि उसको पूरा देखने से ठीक है और अवेयर होने से ठीक है। और हम लोग को एक जैसे भी हमारा बच्चा जो फैमिली का एक ही बच्चा था जो पढ़ाई लिखाई में एक सिंसियर था, और अभी उनका माँ पिताजी भी यहाँ आके वो कैंडल मार्च में भी पार्टिसिपेट करने नहीं सका है। अभी रो रो के उसका बच्चा का जो डेड बॉडी जहाँ में घर है, उसका हर दिन जाके रो के वो बुरा हाल है। ये दिन दूसरा फैमिली को देखने का मौका नहीं देना चाहिए। ये सरकार को और हमारे सिस्टम को हमारे दुबी फैमिली तरफ से अपील है। जितना भी डिजीज फैमिली, हम लोग जो विक्टिम लोग, हमारा बच्चा का जो घटना को लेके हम लोग पूरा दुखी में है, तो हम लोग सोचते हैं कि एटलीस्ट उसको 1-2 दिन पुलिस रिमांड में रख के डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने का एक मौका देना चाहिए जुडिशरी।
सीधा बेल आउट देना, ये तो अभी जो हम लोग एविडेंस के साथ आपका एग्रीमेंट के साथ जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस करने का एक मौका जुडिशरी देना चाहिए। फर्स्ट आपका एक्यूज को, हम लोग बिल्डिंग ओनर को भी हम लोग एक्यूज मान रहा है, तो उसको प्रोड्यूस होने के साथ साथ बेल होना, ये हम लोग का एक डिजीज फैमिली को एक दुख का बात है। ये प्रिंसिपल को हम लोग का सेम जो बिल्डिंग मालिक का भी हम लोग जो अभी फैमिली जो अभी मुद्दा उठा रहा है, प्रिंसिपल को इतना जल्दी बेल नहीं जान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक एक सस्पेंस में है कि ये आपका विदाउट आपका रोड यूज करके आरसीसी टैंक नहीं बना के, ये जो आपका इता जो जुराई करके टैंकी बनाने के लिए किसने परमिशन दिया, वेदर बिल्डिंग मालिक या तो प्रिंसिपल। ये तो हम लोग को तो एक उसका कल्प्रिट कौन है वो हम लोग डिजीज फैमिली को चाहिए। और हम लोग ने कल आयोग को डिमांड किया कि ये जो कंस्ट्रक्शन जो किया बोला, वो मिस्त्री, उनका तो गलती नहीं है, मालिक जैसे बोलेगे वो करेगा, लेकिन वो मिस्त्री को आप ढूंढना चाहिए, वो बताएगा कि आप बिल्डिंग मालिक बनाओ बोला है ना प्रिंसिपल आप बनाओ बोला। इसलिए हम लोग को चाहता है कि कानून जो सिस्टम जो कुछ दिन आपका प्रिंसिपल को रख के पूरा डिटेल इंक्वायरी करना चाहिए। और अगेन आपका जो मेन कोज, आप एग्जाम हॉल में जो सिटिंग अरेंजमेंट करता है, तो आप लोग भी तो सब पढ़ लिख के आए हैं ना, तो दूसरा दिन में अगर सिटिंग अरेंजमेंट करके रखा होता, ये भी थोड़ा घटना टाल सकता था। अभी टंकी ब्रस्ट होने से भी वो कहीं गिर के बैठना था, तो वो जो सिटिंग अरेंजमेंट कौन किया, ये भी तो एक वो इंसिडेंट के कॉज रीजन बनता है। इसलिए हम लोग का फैमिली का एक डिमांड है कि उसको पुलिस कस्टडी में रख के, अभी थोड़ा पहले हमने बताया कि कल आयोग से मिला, तो बाकी जो बाहर से जो टीचर नॉन ट्राइबल लोग अंडरग्राउंड हो गया, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इवन इन लोग का जो फोन सीज करके रखा है उसको भी लेने नहीं आया, कल हमको ऐसे मैसेज मिला। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ दिन वो कस्टडी में रख के डिटेल इंक्वायरी करके वो कल्प्रिट को पकड़ने चाहिए। तो अभी तो हम लोग को पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जनरली खत्म करके ही हम लोग को जितना ये को डिटेल एक्चुअली दिया जाता है। कल हम आईओ से हम लोग बात किया है, उन लोग ऑन प्रोसेस में है, सब कुछ तो उन लोग बता नहीं पाएगा। तो कल हम लोग जो जो खबर लिया, जैसे बिल्डिंग ओनर को बेल हो गया, देन अभी कल ही था जो अभी प्रिंसिपल को मैंने बेल के प्रोड्यूस कर रहा है बोल के वो आईओ भी अपना उसका रिमांड और डे बढ़ाने के लिए अपना फिर प्रोसेस कर रहे हैं बोल के, अभी तक तो हम लोग का यही इंफॉर्मेशन है।